बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दाखिल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। मैंने आपको अर्ज किया था कि यह हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी 2 दिन बाकी हैं, जुमा और हफ्ता। इन 2 दिनों में भी बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत सारे मामलात नजर आएंगे होते हुए। तो अभी तक सिलसिला जारी है। आज जुमे का दिन भी मुकम्मल हुआ, अभी कुछ टाइम बाकी है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बहुत ही अच्छी खबरें आई पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, जमहूरियत के लिए, कानून के लिए और दस्तूर के लिए और बुनियादी इंसानी हकूक के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जिनके कागजात मुस्तरद कर दिए गए थे, रिटर्निंग अफसरों से बल्कि कहना चाहिए मुस्तरद करवा दिए गए थे, उन सब के कागजात मंजूर हो गए हैं। और अदालत थी आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की और अदालत थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की। उनके साथ दो ऑनरेबल जजेस मौजूद थे, वो भी इसकी तफसील बताता हूं। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, जस्टिस मंदोखेल थे और इन अदालतों से इंसाफ मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, पाकिस्तान के अवाम को जमहूरियत, मुस्तहकम और बुनियादी इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत मिली, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है ये। लेकिन कमरा अदालत नंबर 1 में आज एक अपील थी, इलेक्शन अपील थी, लेकिन वहां से उम्मीदवार को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को एक बार फिर मायूस लौटना पड़ा और उन्हें इजाजत न मिल सकी। तफसीलात आपको बताते हैं क्योंकि अभी खेल जारी है, गेम इज नॉट ओवर, बल्कि गेम बहुत ही इन हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आउट करने की जो कोशिश की जा रही थी वो अब मांद पड़ती जा रही हैं, क्योंकि उनके वोट बैंक को रोका नहीं जा सकता। बहरहाल हम पहले चलते हैं मुकदमात की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट हल्के थे ये और खास तौर पे लाहौर का हल्का, हर हल्का इंपॉर्टेंट था। बहावल नगर से शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको रोका जा रहा था। तो हारूनाबाद से उनके इलेक्शन के कागजात आज इलेक्शन के लिए कागजात मंजूर हो गए शौकत बसरा साहब, और ये मेरा ख्याल है कि ये टफ टाइम देंगे एजाजुल हक साहब को। एजाजुल हक साहब जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया की तरफ से थे, उनके लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं शौकत बसरा साहब के कामयाब होने के बाद, इलेक्शन लड़ने के लिए अहल होने के बाद। तो एक नंबर 1 तो ये शौकत बसरा, बहावल नगर, हारूनाबाद की तहसील, यहां से फोटाबाद और हारूनाबाद। दूसरा जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब के, क्योंकि ये असल में जो रिमार्क्स आए हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब के कागजात मंजूर हो गए और उनके 4 हलकों से वो इलेक्शन लड़ रहे थे और आज उनके वकील ने कहा कि जनाब हम सिर्फ गुजरात की हद तक हमें इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से इलेक्शन डिले हो। लिहाजा उनको PP 32 गुजरात से इलेक्शन लड़ने के लिए इजाजत दे दी गई और इलेक्शन लड़ने की अहल, और बाकी 3 दरखास्तें उन्होंने वापस ले ली और अगर वो वापस ना लेते तो वहां पे भी वो इलेक्शन लड़ सकते थे और उनके कागजात मंजूर हो सकते थे। लेकिन उन्होंने एक हल्के से इलेक्शन लड़ने का मुनासिब फैसला किया और उन्होंने, क्योंकि बैलेट पेपर की इशाअत जो है वो जारी और सारी है। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही साहब के बाद सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जी, और वो एक है अटक से मेजर ताहिर सादिक साहब। मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक हैं, उन पे बहुत ज्यादा मजालिम ढाए गए, किसी को नहीं इल्म, तो मैं आपको बता देता हूं मेजर ताहिर सादिक साहब पे बहुत ज्यादा मजालिम। चौधरी परवेज इलाही साहब सब सारी दुनिया जानती है, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है उनके साथ जो कुछ हो रहा है और जो कुछ किया जा रहा है। तो मेजर ताहिर सादिक साहब को भी अटक से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है और वो भी अहल करार पाए हैं, क्योंकि उनको भी काफी नुकसान पहुंचाया गया। इस तरीके से अगला जो इंपॉर्टेंट हल्का है वो है सनम जावेद का, और सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। वो कौमी असम्बली के 119 लाहौर से और 120 लाहौर से इलेक्शन लड़ रही हैं और दूसरा एक सूबाई हल्के से इलेक्शन लड़ रही हैं। तो ये बहुत ही बुरी खबर है मरियम नवाज साहिबा के लिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। सनम जावेद जो कि एक तवील अरसे से सजाए कैद काट रही हैं बगैर ट्रायल के, बगैर किसी जुर्म के, और उन पे इल्जाम है 9 मई का और वो बार बार कह रही हैं कि जनाब मैंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया। तो सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। इस तरीके से आज ये 4 कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के अहम तरीन उम्मीदवारान जो हैं वो वापस लौटे हैं अपने हलकों में। तो ये जुमे का दिन और बहुत ही मुबारक दिन साबित हुआ।
لیکن ایک کیس ایسا تھا جو کہ کمرہ عدالت نمبر 1 میں تھا اور وہاں پہ انصاف ریلیف نہیں مل سکا۔ بہرحال یہ تو اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کی مرضی ہے اور ان کے ساتھ آنریبل ججز کہ انہوں نے جو مناسب سمجھا وہ فیصلہ کر دیا، لیکن انہیں انصاف نہیں مل سکا کیونکہ بقول وہ کہتے تھے کہ ہم اپنا ریلیف حاصل کرنے کے لیے گئے تھے لیکن ہمیں ریلیف نہ مل سکا۔ صورتحال یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں تھے۔ شوکت بسرا کا معاملہ تھا، وہ بھی جسٹس منیب اختر صاحب کی عدالت میں تھا۔ تو شوکت صنم جاوید صاحب کا معاملہ جو جسٹس منیب اختر صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے، اور نوٹس ایشو ہو چکے تھے، اور آج جو ہوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن پہلے ایک اور امیدوار تھے جی، یاد آیا، پی ٹی آئی رہنما عمر اسلم، ان کے 9 مئی کے مقدمات میں مفرور ہونے کی بنیاد پر کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل پر سماعت ہوئی، اور مفرور ہونے کی بنیاد پر کسی کو انتخاب لڑنے سے نہیں روکا جا سکتا، سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا۔ اور سپریم کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عمر اسلم کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی۔ عمر اسلم کے 9 مئی کے مقدمات میں مفرور ہونے کی بنیاد پر کاغذات مسترد کیے گئے تھے۔ مفرور شخص الیکشن نہیں لڑ سکتا، بتا دیں کہاں لکھا ہے؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا الیکشن کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ اس طریقے سے عمر اسلم صاحب کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ تو ایک ہی آج بدقسمت تھے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اگر ان کا کیس جو ہے اگر اس دونوں آنریبل بینچز کے سامنے ہوتا تو میرا خیال ہے ان کو ریلیف مل جانا تھا۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے کاغذات جب مسترد ہوئے، ان کے خلاف اپیلوں کی سماعت کی 2-3 دفعہ ہوئی۔ صنم جاوید کے مقدمے کی سماعت 3 وقفے کرنے پڑے کیونکہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تشریف نہیں لا رہا تھا، ڈی جی لا تشریف نہیں لا رہے تھے، اور اسی طریقے سے بار بار وقفہ کرنا پڑا۔ شوکت بسرا صاحب کے معاملے میں بھی بریک لینا پڑی عدالت کو، اور عدالت کا یہ تھا کہ ہم نے آج ہی ہر صورت میں فیصلے کرنے ہیں کیونکہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کیے جا رہے تھے۔ تو آنریبل ججز نے ریمارکس دیے کہ ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے، جلدی جلدی آپ آرگومنٹ دیں جو بھی ہیں آپ کے، ہم الیکشن بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہتے اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کو انصاف میسر نہ ہو۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا جی، جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس اطہر من اللہ تھے چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس میں۔ پرویز الہی کے وکیل فیصل صدیقی صاحب عدالت میں پیش ہوئے جی۔ معلوم ہے کہ انتخابات کے لیے بیلٹ پیپر چھپنا شروع ہو چکے ہیں، جلد دلائل دینا چاہتے ہیں، فیصل صدیقی صاحب نے کہا۔ عدالت نے چودھری پرویز الہی کے کیس میں پری کین کی دلائل کی تیاری کے لیے بریک لی، اور بریک کے بعد پھر دوبارہ 2 بجے دوبارہ ٹائم رکھا گیا اور اس کے بعد پھر سماعت ہوئی۔ اگر آپ آج ہی تیاری نہیں کریں گے تو ہم پرویز الہی کو انتخاب لڑنے کی اجازت دے دیں گے، یہ جسٹس مندوخیل نے کہا۔ ہم انہیں اجازت دے کر 1 ماہ کے بعد کیس مقرر کریں گے، کیونکہ جو مخالف وکیل تھے وہ ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ آج کا دن گزار لیں اور الیکشن کمیشن آ کے کہے گا کہ بیلٹ پیپر شائع ہو گئے ہیں، اب تو کوئی نہیں بچتا، جواز نہیں بچتا، اس لیے اب ٹائم گزر چکا ہے، اس بنیاد پہ آپ ان کو اجازت نہ دیں۔ لیکن فاضل عدالت نے، آنریبل ججز نے کہا کہ یہ نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے آرگومنٹس نہ دیے تو ہم پھر بھی فیصلہ دے دیں گے اور ہم اجازت دے دیں گے۔ بغیر قانون کسی کو بنیادی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا۔ الیکشن لڑنا بنیادی حق ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ الیکشن کون لڑے گا کون نہیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں۔ ملک کی عوام کو فیصلہ کرنے دیں، ہمارے سامنے آنے والی درخواست گزار کی اہمیت نہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ عوام کے حقوق متاثر ہو رہے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ، انہوں نے کہا کہ احتساب عوام نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا۔ عمر اسلم سیکورٹی کے وقت بھی موجود نہیں تھے، وکیل مخالف نے کہا بیلٹ پیپرز کا کام مکمل ہو چکا، وکیل نے کہا عدالتی فیصلے پر عمل کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا۔ عمر اسلم NA87 خوشاب سے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں۔ اس طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ شوکت بسرا صاحب کے کاغذات آئے، عدالت نے الیکشن کمیشن کی تیاری کے لیے پہلے وقت دیا اور انہوں نے کہا جی آپ وقت مکمل کر کے اسی وقت میں آئیں اور آ کے اپنے دلائل دیں۔ کیا کاغذات پر کسی نے اعتراض کیا تھا؟ جسٹس منیب اختر صاحب نے کہا ریٹرننگ افسر نے خود اس نقطے پر کاغذات مسترد کیے، موکل نے ریٹرننگ افسر کو نیا سنگل اکاؤنٹ دینے کا کہا، اس کے باوجود کاغذات مسترد ہو گئے۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس میں فیصل صدیقی صاحب نے کہا جی کہ ہمیں ابھی تک ریٹرننگ افسر کا مکمل آرڈر بھی نہیں ملا۔
कागजात नामजदगी पर यह एतराज आयद किया गया कि हर इंतखाबी हल्के पे इंतखाबी खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट नहीं खोले गए। परवेज इलाही 5 हल्कों से इंतखाब लड़ रहे हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कानून में कहां लिखा है कि 5 इंतखाबी हल्कों के लिए 5 अलग अलग अकाउंट्स खोले जाएंगे, और अगर इंतखाबी हद से ज्यादा खर्चा हो तो इलेक्शन के इनेकाद के बाद अकाउंट को देखा जा सकता है, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा। और जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि इन बातों को छोड़े, कानून की बात करें। एक एतराज पर आयद किया गया, एक एतराज यह आयद किया गया कि मैंने पंजाब में 10 मरले प्लॉट की मलकियत छुपाई है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमने इलेक्शन एक्ट की इस अंदाज में तशरीह करनी है ताकि लोग अपने हक से महरूम न हो। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि जायदाद पूछने का मकसद ये होता है कि मालूम हो उम्मीदवार के जीतने से कबल कितने असासे थे और बाद में कितने हैं। आप प्लॉट की मलकियत से इनकार कर रहे हैं तो ठीक है। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जी हैरत अंगेज तौर पर एक ही वक्त में परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसर इलाही की अनडिक्लेयर्ड जायदाद निकल आई, और आरओ ने हमें फैसला भी नहीं दिया कि कहीं चैलेंज ना कर लें। आप तो खुशकिस्मत हैं कि अचानक आपकी इजाफी जायदाद निकल आई। जस्टिस मंदोखेल ने कहा आप ये इजाफी जायदाद किसी फलाही इदारे को दे दें। जस्टिस मंदोखेल ने कहा मैं तो कहता हूं हुकूमत को इस जायदाद पर एतराज है तो खुद रख ले। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि परवेज इलाही पर जो एतराज लगाया गया इसका तो बाद में अजाला मुमकिन है, और अदालत अगर ये वजाहत कर दे तो आइंदा भी बेवकूफाना अहमकाना एतराज नहीं लगेंगे। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा वो कोई और तरीका निकाल लेंगे, यानी उन्होंने कागजात अगर मुस्तरद करने हैं तो कोई ना कोई जवाब पैदा कर लेंगे। और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा कि हैरत अंगेज है कि सिर्फ एक जमात के साथ इलेक्शन में ये सब कुछ हो रहा है, और इंतखाबात को इतना मुश्किल मत बनाएं। आरओ का काम रुकावटें खड़ी करना नहीं है, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यह कहा। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चौधरी परवेज इलाही साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, और इस तरीके से उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म, और पीपी 32 गुजरात से इस तरीके से वो इलेक्शन लड़ेंगे। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि नकल के लिए भी अकल होनी चाहिए, जल्दी जल्दी दलाइल दें, बैलेट पेपर की छपाई का काम तेजी से शुरू है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, कानून में कहां लिखा है कि हर हल्के के लिए अलग अलग अकाउंट्स खोले जाएंगे। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक सियासी जमात के साथ सब कुछ हो रहा है। पटवारी का नाम बताएं जिसने ये सब कुछ किया, तो मुखालिफ उम्मीदवार ने बताया कि जी पटवारी का नाम कैसर था। यह भी हुआ, और इसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही साहब के कागजात इस तरीके से मंजूर कर लिए गए और उनके एतराजात मुस्तरद कर दिए गए जो वकील मुखालिफ के एतराजात थे। सनम जावेद के कागजात भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की अदालत में थे, और उन्होंने भी 2 दफा वक्फा किया, और बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ने सनम जावेद खान को भी सुप्रीम इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, और अब वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। शौकत बसरा साहब के कागजात भी इसी तरीके से आए। सनम जावेद 120, 119 और पीपी 150 से उम्मीदवार हैं, और ये सारे के सारे लाहौर के हल्के हैं। शौकत बसरा NA 160 से उम्मीदवार हैं, और वो भी हैं। और सनम जावेद पे जो एतराजात आयद किए गए थे वो मैं बता दूं कि वो ये बैंक अकाउंट का मामला जो है कि सनम जावेद के कागजात अलग बैंक अकाउंट ना खुलवाने पर मुस्तरद हुए। सनम जावेद ने अपने वालिद के साथ मुश्तरका अकाउंट कागजात से जाहिर किया था, और इतराज किया कि इलेक्शन के लिए अलग अकाउंट क्यों नहीं बनाया गया। सनम जावेद गुज़श्ता 9 माह से जेल में है। वकील ने कहा जेल में मौजूद खातून बैंक अकाउंट कैसे खुलवा सकती है, और इसी तरीके से यह भी हुआ। शौकत बसरा के मामले में भी ये बैंक अकाउंट वाला एतराज आयद किया था, वो भी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि मुकर्रर वक्त के आधे घंटे के बाद कागजात जमा कराने वालों को इलेक्शन से महरूम कैसे रखा जा सकता है। कानून के मुताबिक नया अकाउंट खुलवाया जाए तो सिंगल पहले से मौजूद मुश्तरका भी काबिल कबूल होगा, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा। बहरहाल जी ये है आज की कार्रवाई, और इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक रिलीफ मिला है, और पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के वोटर्स को बहुत ज्यादा रिलीफ मिला है आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। लेकिन बदकिस्मती से एक कमरा अदालत नंबर 1 से एक दरखास्त जो है इसी नौइयत की वो मुस्तरद हो गई। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।